लगातार दौरे में देख रहा हूं, कई सारी चीजें आपने नारे दिए बंगाल में जाके। शिवराज सिंह चौहान ने 2 मई दीदी गई, फिर अभी आपने एक दीदी का भी एक फॉर्मूला दे दिया है, टीएमसी का भी दे दिया है। तो ये आप खुद लिखते हैं, ये तैयारी कहां से होती है? देखिए वहां के जो हालात देखते हैं, अब दीदी के खिलाफ असंतोष का ज्वार है और दीदी तो डिक्टेटर है, कुचल दो, मार दो। 130 से ज्यादा भाजपा के कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई। मां माटी और मानुष की बात करती है, मां को अपमानित किया दीदी ने, बूढ़ी मां पिटते हुए हमने देखी है। माटी को रक्त रंजित किया, खून से रंग दिया पश्चिम बंगाल की धरती को, मानुष को मार रही है। तो ऐसी दीदी के खिलाफ जब उनका ये पूरा चेहरा देखते हैं, उनका काम देखते हैं, तो अपने आप नए नए शब्द जो उनके काम से, जो परिस्थिति पश्चिम बंगाल की है उसको परिलक्षित करते हैं, वो निकल जाते हैं। अब इसलिए मेरे मुंह से निकल गया कि टीएमसी का मतलब टेरर, मर्डर और करप्शन। आतंक है वहां, टेरर है, खून हो रहा है वहां। और करप्शन में तो आपको पता है कि कटमनी शब्द मैंने वही सुना, कटमनी, तोलाबाजी, टैक्स, बिना लिए दिए कोई होता ही नहीं। और अब तो जो कुछ होता है वो भाईपों के थ्रू ही होता है, भतीजे। और भाईपो जिस पे प्रसन्न है उसका सब कुछ हो जाएगा, भाईपो अगर गड़बड़ हो गया तो फिर कुछ नहीं होगा। तो कैसा रिस्पांस दिखा आपको जमीन पे? आप जब रैली कर रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को बंगाल की जनता जानती है, पहचानती है? हम, मुझे तो वहां खुशी हुई जब लोगों ने भाई मुझे कहे मामा। तो बंगाल के भी मामा हो गए। देखिए नरेंद्र मोदी जी के प्रति अपार श्रद्धा और विश्वास जनता के दिल और दिमाग में है। लोगों को यह भरोसा है कि अराजकता और आतंक, हिंसा के राज से मुक्ति दिला के विकास के रास्ते पर कोई ले जा सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी ले जा सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले जा सकती है। और इसके कारण भी हैं। अब आप देखिए, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का पैसा किसानों के खाते में चला जाता, ममता दीदी तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तुमने नरेंद्र मोदी जी जो पैसा भेज रहे थे हमारे प्रधानमंत्री जी, उसको किसानों के खाते में नहीं जाने दिया। आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल जाता, बंगाल के लोग शिद्दत से महसूस करते हैं। 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज 1 साल में प्राइवेट अस्पतालों में भी निःशुल्क होता। दीदी तुम्हारा क्या बिगड़ जाता? तुमने योजना लागू नहीं होने दी केंद्र सरकार की। और इसलिए जनता को यह लगता है कि मोदी जी की सरकार दिल्ली में है, यहां भाजपा की सरकार बनेगी तो 2 बातें। एक, अब लोग विकास चाहते हैं। दीदी कहती खेला होवे, खेला होवे। अब खेला तो होगा, दीदी का खेला खत्म। खेला होगा विकास का, खेला होगा जन कल्याण का, खेला होगा आयुष्मान भारत योजना का लाभ देने का, खेला होगा प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ देने का, खेला होगा रोजगार देने का। और बंगाल की जनता इसलिए चाहती कि यह खेला हो, लेकिन और इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ है, मोदी जी पे अटूट विश्वास। लेकिन शिवराज जी, राज्य सरकार की, आप तो खुद मुख्यमंत्री हैं, राज्य सरकार की अपनी स्कीम है, वहां मुख्यमंत्री ने अपने किसानों के लिए स्कीम की हुई है। केंद्र की स्कीम में 6,000 रुपए मिलते हैं, उनकी स्कीम में 10,000 रुपए मिलते हैं। कहां मिलते हैं? उन्होंने अभी घोषणा भी की घोषणा पत्र में। अभी वो कहेंगे कि जब बनेंगे तब देंगे 10,000। हाँ, 10,000 की बात की है। 10 साल से थी, तब से ढेला नहीं दिया। अब अगली बार 10,000 दूंगी, ये 6,000 क्यों नहीं दिए? पहले तो ये बताओ, दीदी जवाब दो। पहले तो यही जवाब देना पड़ेगा, 6,000 कौन ने छीने थे? दीदी ने छीने। और जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, 24 घंटे में पिछले 6,000 भी जो बचे हुए हैं वो किसानों के खाते में डाल दिए जाएंगे। और वैसे ही आयुष्मान योजना का तोड़ है उनके पास। उन्होंने कहा कि हमने अपनी योजना शुरू कर रखी है। मैं दीदी से यही पूछना चाहता हूं कि मोदी जी जो लाभ दे रहे हैं वो मिलने क्यों नहीं दे रही दीदी? तकलीफ क्या है, कष्ट क्या है आपको? भारत सरकार पैसा भेजती है, पश्चिम बंगाल की जनता को लाभ मिल जाए, इसमें दीदी तुम्हें चिढ़ क्यों होती है? केंद्र का पैसा तुम क्यों नहीं आने देना चाहती? ये अत्यंत संकीर्ण मानसिकता है ये। मोदी जी का नाम हो जाएगा, मोदी जी दिलों में बस जाएंगे। पर वो तो मोदी जी तो दिलों में बसे, ये कहां से रोकोगी तुम? पर मोदी जी के कार्यक्रम में तो गई थी वो। विक्टोरिया में जो कार्यक्रम था सुभाष चंद्र बोस जी वाला। अच्छा दीदी एक जवाब और दो, जय श्री राम से क्यों चिढ़ती हो तुम?
अरे जय श्री राम कह दिया तो मन से उतर के चल वो दिए। कह रही सरकारी कार्यक्रम में नहीं होना चाहिए जय श्री राम। क्यों नहीं होना चाहिए? राम हमारे अस्तित्व है, राम हमारे आराध्य है, राम हमारे प्राण है, राम हमारे भगवान है, राम भारत की पहचान है, राम हमारे रोम रोम में रमे हैं, राम हमारी हर सांस में बसे हैं। आपके विरोधी कहते हैं जय सियाराम क्यों नहीं बोलते हैं आप? सियाराम जय बोलिए ना। सियाराम भी बोलते हैं हम तो, सियाराम दोनों की पूजा करते हैं, सीताराम सियाराम जय श्री राम। आपको लगता है इस नारे के ममता दीदी ने जब नहीं बोला उस दिन और चिढ़ गई और चली गई 23 जनवरी को, उसने बीजेपी को एक अलग मोमेंटम दे दिया और आप हर रैली में, हर मंच पे, चाहे अमित शाह जी की हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान जी की हो, चाहे नड्डा साहब की हो, जय श्री राम बोला ही बोला जाता है शुरुआत में और आखिर में। देखिए, जहां पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे, मैं अभी परिवर्तन यात्रा में गया था, तो गांव से हम गुजरते तो नीचे जनता चिल्ला रही जय श्री राम। विकास भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र है, जन कल्याण मूल मंत्र है, लेकिन जय श्री राम हमारी अस्मिता है, हमारी संस्कृति है, हमारी पहचान है। अब दीदी चिड़ी तो जगह जगह जय श्री राम गूंज गया, लेकिन मूल भारतीय जनता पार्टी का है विकास और जन कल्याण। सोनार बांग्ला बनाना है, सोनार बांग्ला तबाह कर दिया, पहले किया मार्क्सवादियों ने और बाद में किया दीदी ने। 2 बार चुनाव जीती है सर वो, हाँ, जनता ने वोट दिया है, तो 10 साल में नंबर बढ़े हैं उनके भी। नहीं, अब अभी आपने लोकसभा चुनाव में देखा क्या हुआ, और अब विधानसभा में देखिए। मैं स्पष्ट रूप से देख रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में भारी बहुमत से सरकार बना रही। लोग रिवोल्ट कर रहे हैं, गुस्से में सड़कों के बाहर निकल रहे हैं। पर भीड़ तो उनकी रैली में भी आ रही है, चाहे ममता की हो चाहे अभिषेक की हो, भीड़ तो वहां भी दिखती है। आप भीड़ और भीड़ का उत्साह अगर देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले टीएमसी कहीं नहीं। पर अब तो दीदी इस हद तक कह रहे हैं कि वो जुझारू नेता हैं कि वो बीमार हैं तब भी व्हीलचेयर पे कैंपेन कर रही हैं और व्हीलचेयर के जब से वो व्हीलचेयर पे आई हैं उससे उनकी कुर्सी का रास्ता और आसान हो गया है। देखिए, हम तो मानवीय गरिमा का सम्मान करते हैं, इसलिए व्यक्तिगत रूप से ऐसी कोई टिप्पणी करना, लेकिन अब वो चोट कैसे लगी क्या है ये भी रहस्य में, उसके बारे में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहता। हम तो यही कहते हैं दीदी स्वस्थ रहे, लेकिन टांग में चोट का मतलब टीएमसी ना बनाए। पर आपकी पार्टी ने वहां पर व्हीलचेयर की रैली निकाल दी, कुछ नेताओं ने व्हीलचेयर पर बैठकर कैंपेन किया, फोटो खिंचवाई, छपी अखबारों में, चैनलों पे चली। आप कहते हैं कि इस तरह की चोट का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो वो क्या था, वो क्यों किया गया? अब वो सारा देश जानता है, मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? आपकी पार्टी के नेता इसलिए कि लोगों ने देखा है जो कुछ हुआ, लोगों के सामने है। इस स्तर पे उतर के कोई राजनीति करे कि चोट का स्वरूप ही बदल दे। अब चोट तो लगी थी पांव में, लेकिन चोट दिमाग में असर नहीं करती। ये इस तरह की राजनीति नहीं होना चाहिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।